हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। सो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो पावर अप और एनर्जी अप ऐसा कुछ नाम से मैंने डाले हैं बाकी लास्ट एपिसोड्स, जिसका नाम मैंने एक का नाम पावर अप है और किसी का नाम एनर्जी अप है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही सीरीज है। वो इसलिए मैंने नाम चेंज करना पड़ा क्योंकि जो यूट्यूब है मुझे वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कि मैंने अभी कुछ पावर अप नाम से डाले थे, लेकिन फिर मैंने डाला तो वीडियो उन्हें जब पब्लिश नहीं करने दे रहा। अपलोड तो हो जाती है लेकिन पब्लिक नहीं करने दे रहा, जिससे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पब्लिक नहीं कर पाऊंगा तो फायदा क्या। तो मुझे इसके नाम और थंबनेल बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नाम वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ गए होंगे क्या कंडीशन है। इसलिए मैं सीरीज का नाम बीच बीच में बदल दूंगा। अगर प्रॉब्लम आती है कभी कभी तो कोशिश करूंगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ज़्यादातर तो नाम वही सेम रहे। वरना काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं आकर ये चल क्या रहा है और बोलते हैं नाम क्यों चेंज कर रहे हो। और कुछ लोग बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। खैर हो गया आज का, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जू होती है उसको दूसरी वाली जू ने बुरी तरीके से हरा दिया होता है और दोनों के दोनों वेब से बंधे हुए होते हैं। जब वो जू असली वाली जू अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो जो नकली जू होती है वो फूलों में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वहां से गायब होना स्टार्ट होती है। जो असली जू होती है वो ज्यादा सरप्राइज होती है देखकर और वो ज्यादा भड़क जाती है और बोलती है भाग मत यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और वो लिखती है अरे यार ये आखिर कहाँ पर भाग गई, मैं वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस थी, मैंने सच में इसे यहाँ से भागने दिया अपने हाथों से। तभी जो बाय होता है वो उससे बोलता है, फैंग से बोलता है सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी लाइफ बचाने के लिए। तभी वो बोलता है जो बायोक्लेन के जो डीमंस हैं, बायोक्लेन्स के जो डीमंस हैं वो बहुत बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं बाहर। अगर आपने हमारी मदद नहीं की गई होती तो मेरा जो ब्रदर है और जो मैं हूँ वो डेंजर में पड़ जाते। तभी जो उसके साथ लड़का होता है वो बैंक से बोलता है सीनियर आपको अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको चोट लगी हुई है, चलो हम 1000 ऑटमन वैली में वापस चलते हैं। तभी जो बाग होता है उससे कहता है हम लोग यहाँ पर ऐसे ही नहीं आए हैं, हम यहाँ पर 1000 ऑटमन वैली को बचाने के लिए आए हैं, तो ताकि हमें कोई तरीका मिल सके उस वैली को बचाने के लिए। और भला हमें इतने अच्छे चांस को कैसे छोड़ सकते हैं, बस छोटी मोटी इंजरी से कारण हम इतना ज्यादा अच्छे मौके को नहीं छोड़ सकते और गिव अप नहीं कर सकते। तभी जो फैंग होता है वो उससे बोलता है हे लिटिल ब्रदर मेरी बात तो सुनो, और उससे बोलता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करो आसपास के एरिया को एनालाइज करने के लिए, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अपना समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी इंजरीज पे ध्यान दो, अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा खराब ना हो जाएगी चलकर। तभी जो बाय होता है वो सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शौक होता है और बोलता है क्या वेस्टलैंड है ये और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और वो अपनी तलवार अपने गले पर रखते हुए बोलता है क्या सच में जो हेवन है वो चाहते हैं कि हमारी जो ऑटमन वैली है 1000 ऑटमन वैली है वो तबाह हो जाए। तभी उसके साथ आया था वो बोलता है हे सीनियर ब्रदर क्या कर रहे हो, ये मत करो। जो फैंग होता है उससे बोलता है अरे यार इसकी क्या परेशानी है, इनकी जो उम्मीदें हैं और जो आज़ादी है वो वास्तव में किसी काम की नहीं है, इन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची। तभी जो फैंग होता है वो भाई से पूछता है चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और उससे बोलता है ये जो दुनिया है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ यहीं पर ट्रेजर है और पूरी दुनिया में कहीं पर कोई खजाना वगैरह कोई तरीका नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है जो यहाँ पर जो ट्रेजर है वो तुम्हारी 1000 ऑटमन वैली से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम खुद से ही उस ट्रेजर को कल्टीवेट करो। और उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो आखिरकार 1000 ऑटमन वैली के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है। और हमें दिखाया जाता है फैंग को एकदम भगवान बन गया होता है, उसके पंख लग गए होते और बोलता है वो है जनता, वो है लोग। और उसे लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है और बोलता है जो अपॉर्चुनिटीज है वो हेवन के द्वारा दी जाती हैं और जो तुम्हारी डेस्टिनी है वो पहले से डिसाइड कर दी गई है, सभी के पास चूज करने का अधिकार है। जिंदगी को डिवाइडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमेशा जिंदगी में होप बनी रहनी चाहिए। जब तक तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहेगा, तुम्हें हराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर कभी तुम्हारा पाथ ब्लॉक हो जाता है तो वापस से रिटर्न मार लो, और तुम कभी एक साथ यूनाइटेड नहीं हो सकते तो उसे फॉरगेट मतलब भूल जाओ उसके बारे में। और कुछ हार्ड करना हो तुम्हें तो उसे जाने दो। अगर तुम कुछ भी काम करने का रीजन खोदोगे और अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करोगे। और जो फैंग होता है वो मन में सोचता है बोलता है जो ओल्ड फ्रेंड है उनके वर्ड्स को यूज करना एंशिएंट पीपल के खिलाफ बहुत ज्यादा मजेदार है और हंसने लगता है मन में। और जो बाय होता है वो बोलता है अरे ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है इसका लेक्चर सुनने के बाद।
और वो फेसबुक के पोस्ट को उसको चिपका रहा होता है और बोलता है सीनियर मैं समझ गया हूँ। तभी जो फैंग उससे बोलता है तो मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या समझे हो। और बोलता है भाई उससे बोलता है जो हमारी कल्टीवेशन है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, हमें करती रहनी चाहिए और हम कभी भी इस रास्ते को नहीं रोकने देंगे। अगर मैं 1001 वैली में हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाऊं और रहना चालू रखूं और एक ना एक दिन मैं वापस जरूर जाऊंगा और एक बार जब मैं उधर वापस चला जाऊंगा तो मैं चीफ डिसिबल की पोजीशन से रिजाइन मार दूंगा। जिसको देखने के बाद वो अपने हाथ जोड़ लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और फैंग उससे मन में सोचते बोलता है शिट ये बेवकूफ कहीं का, जो मैंने इसको इतना ज्यादा नॉलेज दी ये बस ये समझाया उससे, मैं सच में इसको जोर से थप्पड़ मारना चाहता हूँ। और जो बाई के साथ जो उसका दोस्त आया होता है, जो उसका ब्रदर आया होता है, वो बोलता है तुम ऐसे रिजाइन नहीं कर सकते ब्रदर, और उन्हें स्टार्ट कर देता है। जो जिन्वू तभी वो उससे बोलता है जो जिन्वू कोर्ट है वो हमें जो 1001 वैली है वो काफी समय से उसके लिए इंतजार कर रहा है, वो बहुत ही जल्दी ये चला जाएगा। अगर तुम भी चले गए तो इस वैली का क्या होगा। और तभी जो फैंग है वो उससे बोलता है आखिरकार तुम्हारी 1001 वैली के साथ क्या हुआ है और आखिरकार वो जिन्वू को टारगेट क्यों कर रहा है तुम्हारी वैली को। तभी उससे बोलता है वो बाय उससे बोलता है वो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब लॉन्ग स्टोरी है। जो जिन्वू कोर्ट है वो इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ वो इतनी ज़्यादा है नहीं और वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है, टॉप में लाना चाहता है। और 1001 वैली के द्वारा कुछ समय की पहले की बात है, जो जिन्वू है वो 1001 वैली के ऑर्डर्स को फॉलो करता था। जब तक कुछ समय मतलब 30,000 साल पहले की बात है, जब चीफ एल्डर डिसिबल्ड वहाँ पर मारे गए। जो इस क्लैन के सीनियर मेंबर है उन्हें मार दिया गया और कुछ तो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए। और उसी समय जो 1001 वैली वो टॉप से सीधे जाकर बॉटम पर गिर गया और जिन्वू कोर्ट इस बात का एडवांटेज उठा लिया, मतलब फ़ायदा उठा लिया। तभी जो उसके बॉय के साथ जो बंदा आता है वो उसके साथ कह रहा होता है सीनियर ब्रदर अगर आपने 1001 वैली को छोड़ दिया तो इस 1001 वैली का क्या होगा और आपको गद्दार मतलब देशद्रोही मान लिया जाएगा। उस समय की जैसे 3000 साल पहले के हुआ था उसके साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। तभी जो बाय होता है वो उससे बोलता है तुम मार दिए जाओगे दूसरों को बॉर्न करने के लिए। और जो फैंग होता है वो मन में सोचता है बोलता है आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जहाँ की सिचुएशन है वो खराब होती जा रही है। और मन में सोचता है बोलता है जब से मैंने अपने वर्ल्ड को क्रॉस किया है, दूसरी वर्ल्ड में आया हूँ, तब से यहाँ की सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब होती ही जा रही है। और मैं जितना ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ दूसरों को विजडम देने के लिए और एक इच्छा मतलब होप देने के लिए, उतनी ज़्यादा मैटर वर्स होते जा रहा है, मतलब खराब होते जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैंने इसको कहा है वो 1001 वैली के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हो और इसको पूरी तरीके से तबाह कर दे जल्दी। और बोलता है मन में शांत हो जाओ, यहाँ पर 3 पॉसिबल पास हैं। 1001 वैली है वो ओरिजिनली सबसे द बेस्ट चॉइस है और मुझे डर है कि जो एल्डर है वो मेरी मौत का मतलब चाहेंगे, मुझे मारना चाहेंगे। और तो और जो जिन्वू है मैं उस जिन्वू के पॉलिटिकल मैटरों में फंस जाऊंगा। अगर मैं एम्प्रेस के बैड साइड में चला गया तो मेरा जो सर है वो काट दिया जाएगा। और इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ नया है, मुझे इसकी उम्मीद है कि जो मेरी हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और मुझे तब तक मतलब मैं भूखा ही मर जाऊंगा ऐसे तो। और मन में सोचते बोलता है ये सिर्फ टारगेट ऑफ चैन ऑफ मिशन है और अपने गलों पे जोर जोर से हाथ है बोलता है और अपने आप को होश मिलाता है और बोलता है मैं एक गेमिंग एम्परर हूँ और मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको कम्पीट करके रहूँगा। और तभी जो फैंग होता है वो उससे बोलता है हे ज़ुआबाओ मुझे यहाँ पर रहने के लिए कोई जगह चाहिए और मैं मैटर को सॉल्व करूँगा। और तभी हमें बताया जाता है कि जो ज़ियाबाओ की नज़र में जो फैंग है वो ग्रैंड फादर की तरह है। तभी जो फैंग होता है वो ज़ियाबाओ से बोलता है क्यों ना हम पहले सेंचुरी वैली में चलें कुछ समय के लिए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं कुछ दोस्तों से भी मिल लूँ और कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी बना लूँ रास्ते में जाकर। कि कैसा ख्याल है। जिसको सुनने के बाद तो जाओ भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोते हुए बोलता है ओ सीनियर आप सच में मेरी मैथ्स को क्लियर करना चाहते हो, मेरी मदद करना चाहते हो। मैं सच में तुम्हारी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी मदद चाहिए हो मुझसे तो मैं आग और पानी को भी अलग करने के लिए तैयार हूँ। और तभी उससे बोलता है सीनियर आखिरकार हम कब यहाँ से छूटने मतलब निकलने वाले हैं। तभी जो फैंग होता है उससे बोलता है हम लोग मुझे कुछ तैयारी करनी तो निकलने से पहले। जिसको देखने के बाद जो एंशियंट होता है वो भड़कने लगता है और बोलता है ये फैंगजिया। और जो एंशियंट होते हैं बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि तभी कि हमें सीन दिखाया जाता है उस गॉड्स ऑफ अबंडेंट वैली की सील का सीन जहाँ पर एंशियंट कैद होते हैं और वहाँ पर बोलते हैं अरे यार शिट। और बोलते हैं मैं इस बंदे की बॉडी को भी नहीं पाया
मैंने नहीं ले पाया और ना ही एब्जॉर्ब कर पाया। और तो और मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी इस बच्चे के द्वारा ले ली गई है। और तो और ये कमीना मुझे यहाँ छोड़कर अकेला यहाँ से निकलना चाहता है दूसरों के साथ। ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। और बोलता है एक बार मुझे चांस मिल जाए तो मैं इस कमीने को सबक सिखाऊंगा। और एक गुड़िया सा बना लेता है और उस पर सुई चुबाना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पे उदास बैठा होता है। तभी कोई उसके सामने आता है और सरप्राइज होता है, आखिर कौन है यहाँ पर। तभी कोई आकर उससे बोलता है, मैं डिसेंडेंट यान 3 लीव्स हॉल की, मैं रेस्पेक्ट मतलब हॉल मास्टर को, फाउंडिंग ऑफ हॉल मास्टर को रेस्पेक्टेडली सलाम ठोकते हैं। जिसे देखकर वो सरप्राइज होता है और बोलता है अच्छा तो ये वो है। और इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आखिर कौन आया है, कौन है ये नया, और नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।